Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it will be definitely a general prediction. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for being with me. Love you a lot. ओके सो फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड हमारे हाथ में है, 7 ऑफ स्क्रोल्स एंड 90 नंबर द सन। दिस इज रिफ्लेक्शन। भले सन का है कार्ड 90 नंबर, लेकिन यहाँ पे मून भी है। ठीक है, नॉट टू वरी ऑल अबाउट। ओके, ऑलराइट, वी डू हैव द किंग ऑफ रोजेस, क्वीन ऑफ कीज, यहाँ पे है 4 ऑफ कीज, वी डू हैव द 2 ऑफ स्क्रोल्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ कार्ड्स ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे साफ साफ। ओके, ऑलराइट, इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। आपके करंट सिचुएशन भी देखेंगे। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है सिंह राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सन, मून यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पे मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट साइन है लियो एंड पाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करंट सिचुएशन थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट। बेसिकली देखना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपके करंट सिचुएशन में है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द मून, सन है, यहाँ पे आ रहा है मून, सन, मून। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ वैंड्स एंड द टावर। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 19, 4, 7, 2, 8, 18 दैट इज 9 एंड 10। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करेंट सिचुएशन में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम इल्यूशन। आपको शायद कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी हेलुसिनेशन हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मे बी ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ इसलिए हो रहा है, मुझे जितना तक लग रहा है कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है, या आप एक न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट में आए हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपकी जॉब एडिटिंग का हो, या आपके जॉब में भी यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू जर्नलिज्म या मास मीडिया या कम्युनिकेशन, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे इमेजिन करना बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ रिलेशनशिप में मिस्टीरियस आपको लगता है, हमेशा ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, आपको ऐसा लगता है इनको तो आप प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, शायद आपको नहीं पता, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। बेसिकली आप कुछ चीज़ों में चाहते हैं कि आपके फेवर में वो सिचुएशन वर्क करे। यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू, हो सकता है कि यू वांट टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ द कंट्री, क्योंकि आपको लगता है कि विदेश यात्रा करने से ही वो चीज़ पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल चाहते हैं उस जगह पे जहाँ पे आपके साथ हो सकता है रिसेंटली कोई हादसा हुआ है, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो और आपका मन नहीं कर रहा है बिल्कुल उस जगह में रहना, या उस फैमिली के साथ रहना, या उस परिवार के साथ रहना
जिन्होंने आपके साथ कुछ किए, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं किया, फेवर आपको कभी भी नहीं किया गया. सो बेसिकली यू मे वांट टू रिज़ाइन, यू मे वांट टू लीव द जॉब, यू मे वांट टू क्विट द कंपनी, या हो सकता है यू वांट टू लीव दोज फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ, मतलब जैसे बोला जाता है खड़ूस होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, और सिर्फ स्वार्थ होता है उनका और कुछ नहीं होता है. सो यू आर सराउंडेड बाई दोज पीपल, वेरी सेल्फिश, वेरी एरोगेंट एंड वेरी, यू कैन से दे आर नॉट सबमिसिव लाइक यू. ठीक है, आपके जैसा नहीं है वो, बिल्कुल आपके जो वेवलेंथ है ना उनके वेवलेंथ से मैच नहीं करता है. मे बी आपके प्रोफाइल उनके साथ मैच नहीं करता है. इसी तरह से एडजस्टमेंट करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है. बट आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, आपने ट्राई किया, आपने अटेम्प्ट किया है बहुत ज़्यादा. बट आई डू फाइंड लाइक दैट नेक्स्ट 10 days में ऐसा क्या हो सकता है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कंस्ट्रक्शन जो आप अधूरा छोड़ के चले गए थे अपने ज़िंदगी में. आपने कभी भी नहीं सोचा था कि उस चीज़ का फिर से मैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ, पूरी तरह से साफ साफ है यहाँ पे. ये टावर जैसा सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है. अननेसरली सडन, ऑल ऑफ अ सडन कुछ शॉकिंग न्यूज़, कुछ घबराहट, कुछ ऐसे हुआ है आपकी ज़िंदगी में, और उसके वजह से ये जो टावर है वो बिखर गया, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, वो बिल्डिंग और कुछ रहा नहीं. लेकिन इसका मतलब तो ऐसा है नहीं कि उस ज़मीन पर वो कंस्ट्रक्शन फिर से शुरुआत ना हो. आप देखो कितना क्लियर है यहाँ पे, इंट्रिकेसीज एंड द इंडस्ट्री. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इफ़ यू वर्क ऑन, फिर से अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अपनी बुनियाद को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, सो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल बी एबल टू डू दैट, इफ़ यू वांट टू डू दैट. ये अगर आपकी विश है तो. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे शायद आपने प्लॉट तो देखा था, ज़मीन देखा था, लेकिन आपने देखा कि उसका वैल्यू जो है वो शायद, मे बी ऐसा गुड न्यूज़ भी हो सकता है कि उसका वैल्यू और बढ़ने वाला है, और भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में उस चीज़ का बहुत लाभ मिल सकता है. ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. ऐसा कोई ज़मीन हो सकता है, प्लॉट हो सकता है जिसको लेके हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, बट आप फिर से उसके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई करेंगे एंड डेफिनेटली विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट. यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है बहुत कुछ चीज़ें. ऐसा कोई पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है फॉर मेल एंड फीमेल. दैट पर्सन कैन बी योर अल्टीमेट बॉस. ये ऐसे इंसान हो सकते हैं, मे बी दे आर द बॉस, फीमेल बॉस और मेल बॉस ऑफ एनी अदर कंपनी, लेकिन आपके लिए वो अपने पार्टनर ही होंगे. नेक्स्ट 15 days में ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा इंसान से आप मिलो, अगर आप उनके बारे में छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो, मे बी यू विल डू दैट, या ऑलरेडी यू आर डूइंग दैट, बट आपकी शायद छानबीन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. ये इतने कंपैशनेट है, ये इतने शिवेलरियस है, इतना ये मतलब ये आपका है ना बहुत देखभाल करेंगे. और इवन अपने कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ है, राइट, उनके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना, ऑफिस में टाइमिंग्स को सही रखना, ओवर वर्क या ओवर, यू कैन से लाइक दैट, अगर कोई डबल शिफ्ट कर रहे हैं उनको कंपेंसेशन देना, ठीक है, उनको रिवर्स देना, बट लॉजिकली भी संभाल लेना अपने कंपनी को. ऐसा नहीं कि कंपैशनेट नेचर से कंपनी चलता है, नो, कंपैशनेट नेचर से कंपनी नहीं चलता है, लेकिन ये इंसान मेक श्योर करते हैं कि लॉजिकली भी ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट रखे. सो दे आर वेरी बैलेंस्ड इंडिविजुअल, दे आर द अल्टीमेट बॉस. ऐसा हो सकता है कि मे बी यू मीट देम ओके ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़, या कुछ इस तरह से हो सकता है, या इंटरव्यू के दौरान आपके ऊपर सबसे ज़्यादा उनका इम्प्रेशन पड़े, यू गेट सिलेक्टेड. या हो सकता है कि कोई ऐसा आप ज़मीन देखने गए या आपके घर में वो इंसान आए, मे बी दिस पर्सन इज़ अ रियल एस्टेट ब्रोकर, मे बी दे आर एजेंट्स, मे बी दे आर इनटू द रियल एस्टेट बिजनेस. हो सकता है कि आप वहाँ पे नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, यू आर मीटिंग देम, या कोई डील कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स हो रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ब्यूटीफुल जर्नी इज़ ऑन द कार्ड. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से हमेशा महसूस होता है कि ये एक लेक है, और रात के समय पे कितना ज़्यादा शानदार होता है. बेसिकली व्हेन एवरी ईयर आई विजिट सम प्लेस,
एंड व्हेन आई विजिटेड दिस एरिया, वो है यस, इट्स लाइक इन माउंट आबू इन राजस्थान. सो वहाँ पे जो एक नक्की लेक है, ओके, इट लुक्स लाइक दैट. और वहाँ पे बहुत सारे जो रात के समय पे जो लाइट्स रहता है, आई फील इट रियली ब्यूटीफुल. तो कुछ उस तरह से मतलब कोई लेक में या कोई क्रूज़ लाइन में शायद आप अपने पार्टनर के साथ घूमने वाले हैं. यू विल बी जस्ट फीलिंग मेस्मराइज्ड. ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा सपना तो है नहीं. बट बेसिकली दिस विल बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर लव. यहाँ पे अगर आप लोग मतलब हस्बैंड वाइफ है, कपल्स है ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपकी जो ट्रैवल है या प्लान कर सकते हैं, कोई रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, या आपका हो सकता है कि वहाँ पे आपको डॉक्टर ने कहा है जाने के लिए, ताकि आपके जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ है वो भी सॉर्ट आउट हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, अगर माइनर सर्जरी है, हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर का, या कि मतलब कोई सीरियस कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे यू फील दैट इट कैन बी अवॉइडेड या कुछ हो सकता है इसका, उस चीज़ के बारे में भी आपको शायद इन्वॉल्व होना पड़ेगा. आई डू फाइंड कि विद इन द नेक्स्ट 10 days, सॉरी 15 days, यू विल बी एबल टू थिंक दैट मुझे भी अभी इन्वेस्ट करना है, मुझे भी अभी सेविंग्स करना है. ज़्यादा खर्चा ना करें, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आप खर्चा भी करेंगे, आप सेविंग्स भी करने वाले हैं. मे बी यू विल बाई सम एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर योर, यू कैन से दैट, नियर एंड डियर वंस. आप उनके लिए गिफ्ट भी खरीदेंगे. हो सकता है कुछ एक्सपेंसिव परचेज आप कर लें, लेकिन बाद में आपका अफसोस नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. अगर आप सेव कर रहे हो तो मेक श्योर करो आप कुछ खर्चा भी करो, मेक द फाइनेंस फ्लो. ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, मेक श्योर करें कि आप जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उतना पैसा, उससे भी ज़्यादा आप उसको आप सेव कर रहे हैं. फ्लो होते रहता है फिर. ठीक है, एनीवेज आई कुड फाइंड दैट. दूसरे डेक से भी हम देखेंगे ताकि हमें और भी पता चले. सो विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. नेक्स्ट 15 days में ऐसा क्या है जो हो सकता है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, वी डू हैव ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे एक एनालिसिस मुझे दिख रहा है. देखो, इनफाइनाइट अबंडेंस, abundance is pouring into your life within the next 15 days. Distant thunder, clear the air. Keep going forward, ascending the mountain. ये माउंटेन सिर्फ नहीं है, उसके ऊपर आपका चढ़ाई भी आपको करना है. ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई डू फाइंड, जिस तरह से होता है ना कि बेरीज, फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज़, या कहीं ना कहीं पे एनी टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, इनके अंदर लोड होता है विटामिन्स का. आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं. हेल्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट. बेसिकली वो अगर हम खाते हैं सो हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम का कमी नहीं होता है. ठीक है, बेसिकली सो आयरन की कमी नहीं होता है. तो कुछ लोग यहाँ पे, मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़ लाइक एनीमिया, या हो सकता है लॉस ऑफ ब्लड होता है आपका. तो उस दौरान अब ब्लड प्रेशर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ज़्यादा है, एंड मे बी यू सफ़र ऑल्सो फ्रॉम लो ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स. सो उस दौरान मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल प्रिपेयर अ चार्ट, या हो सकता है डाइटिशियन के पास आप जाएँ, या ऑलरेडी अगर आप डाइटिशियन हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखते ही हैं, उनमें आपको बोला जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा कि आप जो एकदम बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और आप प्रॉपरली टाइमिंग अनुसार आप खाना खाएं. ये भी एक मुझे दिख रहा है कि इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्लूडेड इन योर लाइफस्टाइल. उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बेसिकली एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक टुगेदरनेस, कुछ फेस्टिवल, कुछ एक साथ आना,
हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद रीयूनियन, यू कैन से यू आर गोइंग फॉर रिट्रीट, यू आर गोइंग फॉर रिलैक्सेशन हॉलीडेज। जैसे मैंने आपको कहा बहुत दिन हो गया है, बहुत मेहनत कर लिया है, अभी चलो अभी घूमने जाते हैं, वो भी फैमिली के साथ। एक फैमिली टूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेइंग इन होटल्स, स्टेइंग इन एक्सपेंसिव होटल्स। बेसिकली आपके जीवन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको भी रियलाइजेशन होगा कि हमेशा हमको मिट्टी के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, और तभी हम अपने जो है जड़ को ज़्यादा मजबूत पाते हैं। इतना हमें उड़ना नहीं है, ठीक है, वरना हमारे जो पैर है वो ज़मीन पर ही होना चाहिए, वरना क्या होगा, वी विल लूज़ द टच ऑफ द सॉइल, विल लूज़ द टच ऑफ दिस वर्ल्ड। जो पृथ्वी है उसका टच हम डेफिनेटली भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं पे आप शिखर पे चढ़ने वाले हैं। यू विल बी यू कैन से सेटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, सेटिंग अ ड्रीम प्रोजेक्ट। उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, कितना टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एक ऐप हो सकता है कि आप डेवलप करें, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट है, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, नाउ आपको जस्ट एग्ज़ाम देना है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। बेसिकली व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। यहाँ पे है वाइट विच बी द लाइट, ओके, ड्रूइड होल्ड द स्पेस, एंड सीयर सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा कि एक्चुअली में आपके कन्फ्यूजन उसी लेवल पे था कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, यू आर नॉट फीलिंग एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू वांट टू डू। आप क्लियर नहीं थे। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज में भी यू विल कंसल्ट समवन। हो सकता है आप कोई कंसल्ट करो किसी को, ठीक है, अपने गुरु को, एनीवन, एस्ट्रोलॉजर्स, एनीवन। maybe you will be able to see through your guided intuition। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जो एक जगह बनाना चाहते हैं अपने फील्ड पर, वो आप कर पाएंगे। आपके जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एरिया है उसको आप मत छोड़ के जाइए। डोंट क्विट, दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.